वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट में हमें वो मूवमेंट मिला या नहीं मिला। साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ से मार्केट में आपका क्या सिनेरियो बन रहा है। प्लस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आज कि हमारा मार्केट एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां से दोनों साइड ही आपको मोमेंटम देखने के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। न्यू है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि फर्दर अपडेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था, या मैं बात कर लूं, जब फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज हुआ था तब भी मैंने कहा था कि मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है और 44,000 का जो लेवल जो है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट यहां तक टच करेगा और यहां से रिवर्स लेने की कोशिश कर सकता है। मार्केट में आप देखेंगे कि आज भी आपको बुलिशनेस देखने को मिली। मैंने जब कल का वीडियो बनाया था तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यूएस का मार्केट जो है वो गिरा हुआ दिख रहा है मुझे, और साथ में चाइना से भी नेगेटिव न्यूज आ रही है, जो भी वहां पर कह सकते हैं कि डिजीज वगैरह एक अलग टाइप की चल रही है। तो डब्ल्यूएचओ ने वहां पर भी वार्न किया था। तो मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट में आपको जब ट्यूसडे को ट्रेड लेना है तो संभल के लेना है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास गिरने की कोई न्यूज नहीं है, बट हो सकता है ग्लोबली मार्केट का इम्पैक्ट पड़े। तो हमने कल ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर उठता है तो हम उठने देंगे, बुलिश नहीं बनेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जहां से मार्केट रिवर्सल दिखाएगा वहां से प्ले करने की कोशिश करेंगे। आज आप देखेंगे तो आपको पूरे दिन में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक एंट्री का मौका मिला, और वो मिला है यहां पर 950 के समथिंग, 43,950 के समथिंग। यहां पर जैसे ही आपको ये ग्रीन कैंडल बनी हुई दिखी थी जिसके अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, और उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, आपको समझ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये डोजी की काम कर रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे डोजी का काम कर रहा है। अब यहाँ से जैसे ही रेड कैंडल बनी, आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में ये जो है ये रिवर्सल का साइन है। अगर आप यहाँ पर लेते तो यहाँ से यहाँ तक आपको 150 पॉइंट, यानी लगभग लगभग 70-80 पॉइंट आराम से आप एज एन ऑप्शन बायर कैच कर सकते थे। इसके अलावा मार्केट में और कोई खासा मोमेंटम नहीं मिला। मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट अप एंड डाउन करके ऑन एन एवरेज मार्केट में जो है आप देखेंगे कि मार्केट वहीं पर क्लोज हुआ जहां पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी। हल्का सा डिफरेंस है। मार्केट हमारा 840 के समथिंग था फ्राइडे को, और आज हमारा 880 के समथिंग क्लोज हुआ है। तो 40-50 पॉइंट का ही अंतर है, ज्यादा पॉइंट का अंतर नहीं है। ऑल्दो मार्केट में आपको जो है 111 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मार्केट आज कंसोलिडेट फॉर्म में ही रहा। बट कंसोलिडेट फॉर्म में रहने के बाद भी आपको एक ट्रेड अच्छा मिला जो कि 150 पॉइंट का था यहाँ पर। और जैसा हमने डिसाइड किया था बेरिश मोड में अपने ट्रेड को लेने के लिए, मार्केट अगर उठता है तो उठने देंगे, हम बुलिश नहीं बनेंगे, बल्कि जहां से रिवर्सल आएगा वहां से प्ले करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट में आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली भी। आई होप आप लोगों ने भी यहाँ पे अपना एंट्री ली होगी और प्रॉफिट बनाया होगा। अब देखिए, यहां से कल के लिए मार्केट कहां पर जाता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल डिसाइड किया है। यहाँ ट्रायंगल आप देखेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है। जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल बनता है तो मार्केट में जो है यहाँ पर गिरावट के चांसेस रहते हैं। पहला ये इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट में फिर से एक छोटा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है 400-500 पॉइंट का। उसके अलावा सेकंड इंडिकेशन जो मार्केट यहाँ से 44,000 से रिवर्सल लेने का इंडिकेशन है, वो सेकंड इंडिकेशन ये है कि मार्केट में मैंने यहाँ पर देखिए लाइन एक ड्रॉ कर रखी है। मार्केट कंटिन्यूसली लास्ट 12 डेज से अप मोमेंटम में, या फिर आप कह सकते हैं बुलिश मोमेंटम में या अपसाइड ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ने एक बार भी अभी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नीचे नहीं आया है। तो कंटिन्यूसली जब मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा 10 डेज 12 डेज या 15 डेज ऐसा चल जाता है, तो 15 डेज के बाद एक रिवर्स साइकिल आता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के एनालिसिस में भी बताया था, आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है कि मार्केट में एक साइकिल चलती है जो कि ऑन एन एवरेज 13 से 15 दिन की होती है। ऑलरेडी हमारा मार्केट 12 डेज से कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंट में चल रहा है। तो हो सकता है यहां से मार्केट आपको 300 से 500 पॉइंट का वापस से एक जो है बैक टेस्टिंग दिखा दे और मार्केट में आपको फॉल देखने को मिले। सो दूसरा ये रीजन मुझे यहां से दिख रहा है। प्लस यहां से जब मैं आपको डेटास पे ले चलता हूं तो मैं आपको ऑप्शन चैन पर दिखाता हूं कि ट्रेडर्स के माइंड में यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है। देखिए, यहाँ पर हम अपने ऑप्शन चैन के डेटा पर आ गए हैं, और यहां से क्या सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए, हमारा मार्केट जो है, हमारा मार्केट 43,900 के आसपास चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर पुट साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि आप बताइए मेजर सपोर्ट की तरह कौन सा लेवल काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारा जो है ये 43,800 का लेवल जो है ये मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसे सिमिलरली मैं आपको कॉल की साइड ले चलो और यहाँ आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह अच्छा काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो हमारा 40,000 का लेवल है ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यही रीजन है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा है। प्लस आप देखेंगे कि सपोर्ट दोनों 200 पॉइंट के अंदर अंदर है, मतलब 200 पॉइंट के अंदर ही आपका सपोर्ट भी है, 200 पॉइंट के अंदर आपका रेजिस्टेंस भी है। सपोर्ट आपका 43,800 पे,
रेजिस्टेंस आपका 44,000 पे। यही रीजन है कि मार्केट 2 दिन से 43,800 से लेके 44,000 के बीच में घूम रहा है। अब इस डेटा के अलावा अगर मैं आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाऊं तो ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर 44,500 तक 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। प्लस इस साइड अगर मैं दिखाऊं तो उतनी ही एग्रेसिवली राइटिंग इस साइड भी हुई है, आप देखेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपको बहुत बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। जैसे कॉल की साइड राइटिंग है वैसे ही पुट की साइड भी यहाँ पर आप देखेंगे राइटिंग हुई है। अब यहाँ से एक क्या चीज समझ में आती है, यहाँ से ये चीज समझ में आती है, अगर मैं आपको चार्ट पे ले चलूं तो यहाँ से मुझे ये चीज समझ में आता है कि मार्केट एक ऐसे लेवल पर आ गया है जहां से लोगों को ये भी लग रहा है कि कॉल के साइड भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतने ही हैं जितने पुट के साइड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब मार्केट में ऐसे लेवल पे खड़ा है ये मार्केट कि जहां से मार्केट में गिराने वाले और मार्केट को उठाने वाले दोनों साइड के लोगों को ये लगता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कोई ऐसी न्यूज ना आए जो मार्केट को एक साइड कर दे या एक तरफा कर दे। तो मार्केट में हमारे 3 इंडिकेशन अलग अलग मिल रहे हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि मार्केट हमारा ऐसे लेवल पे जहां से कहीं भी जा सकता है। अब अगर मैं आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी काउंट करवाऊं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि अगर आप पैटर्न फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो पैटर्न फॉर्मेशन आपका कह रहा है कि मार्केट यहां से गिर सकता है। सेकेंडली, जब मैं मार्केट का ट्रेंड देख रहा हूं 12 से 13 दिन का, तो यहां से रिवर्सल आने के चांसेस आपको दिख रहे हैं और मार्केट में एक डाउनफॉल 300 से 500 पॉइंट का देखते हुए मिल रहा है। तीसरा, अगर मैं आपको देखूं डेटास पे, तो डेटास पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड ही ज्यादा है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इक्वल भी हैं। तो ये इंडिकेशन हमें क्या कर रहे हैं, तो दो जो मेजोरिटी है वो मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा बता रही है, प्लस एक हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है। और ज्यादातर कोशिश ये रहेगी लोगों की कि मार्केट जो है वो साइडवेज में रहे। क्यों? क्योंकि अभी 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने। 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जब कॉल और पुट की साइड बनते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं। जब तक इनमें 1 लाख और 2 लाख का ऐसा डिफरेंस नहीं हो या फिर 3 लाख 4 लाख का डिफरेंस नहीं हो, जब तक यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते मोर देन 3 लाख, तब तक मार्केट एक साइड किसी भी जाने के लिए सक्षम नहीं होता है। और जब बड़े मार्केट में बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट किसी भी साइड अपसाइड या डाउन साइड एक अच्छा फॉल दिखाता है। तो मार्केट में हो सकता है कि मार्केट कल के दिन कंसोलिडेट फॉर्म में रहने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट जब कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहेगा तो यहां से कॉल की साइड भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड होंगे और पुट की साइड भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड होंगे। फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो हो सकता है मार्केट आपको परसों जो है एक बढ़िया एक साइड या फिर अप साइड या तो डाउन साइड आपको ट्रिगर करके अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। अब देखिए यहां से आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं ज्यादातर चांसेस बात कर लूं तो मार्केट के कंसोलिडेट रहने के चांसेस हैं। अगर फिर भी आप मुझसे बोलेंगे कि मुझे एक ट्रेंड का कोई भी बताइए, तो कोशिश कीजिएगा कि मार्केट को 44,000 पे आने दीजिएगा, या फिर 44,050 का लेवल जो है वो मुझे एक सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह अच्छा दिख रहा है। तो 44,000 को ब्रेकआउट करता है तो 44,050 के लेवल से हो सकता है आपको रिवर्सल देखने को मिले। तो कोशिश अभी भी यही कीजिएगा कि रिवर्सल देखने को मिले आपको, और रिवर्सल पे करने की कोशिश कीजिएगा। साथ में आप ये भी देखेंगे कि मार्केट में यहाँ से जो है पैटर्न भी आपको गिरता हुआ दिखा रहा है, प्लस आपका जो ये कंटिन्यूसली 12 से 13 दिन का ट्रेंड है, यहाँ से भी ये पता चलता है कि ये मार्केट में एक हो सकता है रिवर्सल आ जाए। अब मार्केट में दो न्यूज भी है इसके अलावा जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। पहली न्यूज मैंने आपको कल बता दी थी कि WHO जो है वो अभी भी चाइना में जो भी आउटब्रेक चल रहा है उस डिसीज पे रिसर्च कर रहा है और उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड न्यूज ये है कि हमारा 3 दिसंबर को आई थिंक 3 दिसंबर को ही 3 दिसंबर को यहाँ पर जो है रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का। तो वो भी हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था तो कुछ दिन पहले की बात है, तो यूएस की कोई एजेंसी थी जो रैंकिंग जो है फोरकास्ट करती है, जीडीपी फोरकास्ट करती है। तो वहां पर शायद उन्होंने एनालिसिस किया था और ये बताया था कि आज अगर सेंटर में हमारे जो पीएम है मोदी जी, अगर आज वो यहाँ पर हार जाते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 25% श्रिंक हो सकती है, यानी 25% गिर सकती है। मतलब ये उनका डेटा फोरकास्ट था। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन का इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको देखते हुए भी प्ले कीजिएगा। हालांकि 3 तारीख अभी दूर है तो 1-2 दिन मुझे नहीं लगता, लेकिन एग्जिट पोल आने लगे हैं तो हो सकता है एग्जिट पोल के अलावा भी थोड़ा थोड़ा मार्केट अपने आप को कोशिश करे। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए जिन जिन स्टॉक्स के कारण यहाँ पर इंडेक्स में मूवमेंट होता है मैं उनको दिखाता हूँ आपको, आपको पिक्चर समझ में आएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे अपने इंडेक्स देखूं जिनके कारण मूवमेंट होता है, तो देखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जब मैं इन दोनों का स्टॉक मिला लेता हूं जब मैं इन दोनों का स्टॉक आपस में मिला लेता हूं तो ये मोर देन 50% बैंक निफ्टी का अपने आप में होल्ड करते हैं
ये मोर देन 50% अपने आप में होल्ड करते हैं, और ये दोनों की दोनों नेगेटिव थे, उसके बाद भी हमारा मार्केट नहीं गिरा। सिमिलरली आप देखिए कोटक महिंद्रा को भी अगर मैं मिला लूं तो ये मोर देन 65% हमारे बैंक निफ्टी का तीनों मिला के होल्ड करते हैं, उसके बाद भी हमारा ग्रीन में। इसका क्या सेंस निकलता है? इसका सेंस ये निकलता है कि मार्केट अभी गिरना नहीं चाहता है। ऑल्दो यहां से आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ भी बड़ा, मतलब मार्केट में गिरने के सारे पॉसिबिलिटी थे, उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे गिरना नहीं चाह रहा था, मतलब कहीं ना कहीं इसको जानबूझ के होल्ड कर रखा है कि आप यहां से अपसाइड पोजीशन बनाएं और फिर आपको मार्केट जो है 44,000 या 44,100 से रिवर्सल होता हुआ दिखे और आप यहां पर ट्रैप हो जाए। सो थोड़ा सा अपना एनालिसिस यहां पर करके और फिर मार्केट में जो है वो अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड कीजिएगा, तो यहां से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल सकता है। अब देखिए, आई होप आपको इतना एनालिसिस समझ में आया होगा। अब कल के लिए हमारी पोजीशन क्या रह सकती है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सो देखिए, यहां से आपको क्या करना है कि मेरा अकॉर्डिंग यहां से जो 44,000 का लेवल है, यहां से लेके 43,800 तक, इस 200 पॉइंट में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अगर मार्केट 44,000 के ऊपर निकल जाता है तो 44,050 के आसपास से रिवर्सल आपको देखने को मिले तो रिवर्सल प्ले करना है, या फिर 44,100 के आसपास से अगर आपको रिवर्सल देखने को प्ले करने को मिले तो आप ये रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। या फिर आपका ये लेवल जो मैंने मार्क कर रखा है मिनिमम, ये वाला लेवल, ये लेवल है आपका 43,750 का। अगर 43,750 का लेवल टूटता है तो आपको पुट के साइड जाना है और आपको मार्केट में बड़ा फॉल दिख सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ पर पुट के साइड अभी पोजीशन नहीं बनानी है, और इस 200 पॉइंट के बीच में आपको ट्रेडिंग अभी अवॉइड करनी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फ्लैट मार्केट ओपन खुलता है तो भी आपको सिमिलरली वेट करना है कि मार्केट इस 200 पॉइंट के रेंज से बाहर या तो नीचे साइड आए या फिर ऊपर साइड आए। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपनी पोजीशन को डिसाइड कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।